तो शुरू करें। एक्शन। आप सभी को पता है मैं कौन? आपका तौकीर। अरे कब तक हम मुसलमान चुप बैठेंगे? कब तक इस हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के साथ यूं ही गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत होता रहेगा? अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया तुम उसको ले जाके चौकी में डाल दिए। अरे हम मुसलमानों ने कोई चूड़ी नहीं पहनी है। आज हम ऐलान करते हैं कि हम इस जुम्मे की नमाज के बाद सारे मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके रोड पे निकलेंगे, हिंदुस्तान में अपनी ताकत दिखाएंगे। हम वही तौकीर हैं जो हमारी एक सीटी से पूरा राज्य जाम हो जाता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है नाक में दम कर दी है। हम मुसलमान इस बार चुप नहीं बैठेंगे। अल्लाह अकबर। अरे वाह तौकीर साहब, आपने क्या खूब भाषण दिया है। आपके भाषण से तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज जुम्मे की नमाज के बाद हम महिलाएं भी जुलूस में शामिल होंगी। हाँ हाँ, जुलूस में शामिल हो जाना, लेकिन हाँ तुम मस्जिद में नहीं जा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। और जब पुलिस आएगी और लाठी चार्ज वगैरह करेगी ना तो तुम लोग आगे आ जाना, क्योंकि औरतों पे ना पुलिस लाठी नहीं चलाती। ठीक है जी। अच्छा कर लेते हैं ना। रात बरसात की दिल जलाने लगी, जहरे कातिल वही फिर पिलाने लगी। चौकीर साहब, आपका बकरे का रान खाने का मन था ना, हम लाए हैं आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रान हमें बहुत पसंद है। चौकीर साहब, आज आपने जो वीडियो डाला है देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे अंदर ज्वाला उबल रही है। आप हमारे हिंदुस्तान मुस्लिम भाइयों के लिए कितना सबाब का काम कर रहे हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम भी जुलूस में अपनी दुकानें बंद करके शामिल होंगे। अगर पुलिस ने डंडा बरसाया, पहला डंडा हम खाएंगे। अपने इस्लाम के लिए कुर्बान होना पड़े तो हंसते हंसते कुर्बान हो जाएंगे। अरे शामिल होना पड़ेगा। कब तक हम चुप बैठेंगे? हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम बुज़दिल की कौम में ना गिने जाए। और हाँ, हम तो अपनी कौम के लिए इतने सालों से सब कुछ करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब तुम जैसे युवाओं की बात आ गई है, तुमको अपनी कौम के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कल जब तुम आना तो फ्रंट रो में आगे रहना, क्योंकि पुलिस रहेगी। अब हमारी तो उम्र हो गई है। ठीक है? ठीक है तौकीर साहब, मैं नमाज पढ़ने के बाद जुलूस में शामिल हो जाऊंगा। और हाँ, तुम पुलिस के डंडों की फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। हम है ना, हमारी एक आवाज से सब कुछ बंद हो जाता है। तो इस बार हम अपनी आवाज दिल्ली तक सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज। तीसरी बीवी का चेहरा देखते ही वो होश फाख्ता हो गया। तौकीर साहब, हमारा नाम अब्दुल है। हम ही ना पंचे की दुकान लगा हुआ था पास में। आपका वीडियो देखा, हमारा तो खून बिलबिला उठा। तौकीर साहब, हम और जुलूस में शामिल होंगे, चाहे अपनी दुकानें कहने बंद करनी पड़े। हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला चलेंगे। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर खड़े रहेंगे आगे। होना भी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौजवानों को अब हमारे मजहब के बारे में सोचना भी चाहिए। अरे कब तक तुम लोग चुप रहोगे? अरे हमारी तो उम्र निकल गई है। जब तुम हमारे मजहब के लिए आवाज उठाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, 72 हूरें देंगी। ये क्या, जाकिर साहब को एड्स हो गया? तौकीर साहब, मैं पेशे से वकील हूँ, पढ़ा लिखा बहुत हूँ, पढ़ लिख कर बस पैसा ही कमाया है। आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा बोले हैं आप हमारे दीन और मजहब के लिए कितने सालों से काम करते आ रहे हैं। हम बस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब नहीं। अब हम अपने मजहब के लिए आवाज़ ऊपर करेंगे। हम 50 मजहबी वकील हैं, आपके साथ जुलूस में कदम से कदम मिला चलेंगे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे घर तक आए, नहीं तो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दीन और मजहब से दूर होते चले जा रहे हैं। वो बस पैसा कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबको ये बात पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपकी आंखें बंद होगी और आप मरोगे तो ऊपर ही जाओगे। जब आप अपने मजहब और दीन के लिए काम नहीं करोगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा। अरे यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
अगर जन्नत पाना है तो हमारे दीन और मजहब के लिए कुछ करना पड़ेगा, और आप जैसे लोग अगर आवाज उठा रहे हैं हमारे दीन और मजहब के लिए, आपको जन्नत जरूर मिलेगी। ठीक है तौकीर साहब, जुलूस में मिलते हैं। तौकीर साहब, आप यहाँ टांग पर टांग धर के सो रखे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, और वो बर्फी में लोगों के ऊपर डंडे बजाए जा रहे हैं, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, एफआईआर करी जा रही है। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गई वहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस हमको खोज रही है? बिल्कुल सही, वो आपके ही पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों। अरे हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम ना पोस्टर उठाए ना जुलूस में गए, पुलिस हमको क्यों खोज रही है? अच्छा सुनो, अगर हम घर पे रहेंगे ना तो पुलिस साथ हमकेगी। हम जा रहे हैं ऑफिस, किसी को बताना मत, क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत निर्दयी है, पकड़ेगी तो पट्टे लाल कर देगी। ठीक है, आप जाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जाइए आप। तौकीर साहब, ये तो मुंह छिपा के बैठे हैं। तौकीर साहब! अरे कौन आ गया? अरे तू? तौकीर साहब, ये देखिए, पुलिस वाले ने मार मार के खोपड़ी फोड़ दिया और तो पिछवाड़ा भी लाल कर दिया, बैठ नहीं पा रहे हैं। तौकीर साहब, हमारी पंचर की दुकान है, कमाते हैं तब जाके कुछ खा पाते हैं, पुलिस हमसे पीछे पड़ी है, हमको बचा लीजिए तौकीर साहब। तुम्हारे जैसे बुज़दिल लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम हमारा भाषण सुने थे तब तो तुम्हारे शरीर में आग लग गया था ना कि तौकीर साहब, हम अपने मजहब दीन के लिए आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अब 2 डंडे पड़े कि रोना धोना शुरू। तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। जाओ किसी बिल में दुबक के बैठ जाओ, जाओ। तौकीर साहब, बस बचा लीजिएगा। ये तो बहुत ही मार खा गया है। पुलिस अगर हमको पकड़ेगी तो हमारा क्या करेगी? अरे ये तू भरतनाट्यम क्यों कर रहा है? तौकीर साहब, पहले तो एक ही पाँव से लंगड़ा था, लेकिन पुलिस ने मार मार कर दोनों पाँव सुजा दिया। हाथ तो आप देख ही रहे हैं। रैली में जब सबको मार पड़ रही थी सब तो भाग गए, लेकिन हम तो लंगड़े, हम तो वहीं फंस गए, किसी तरह रेंग रेंग के भागे हैं। सोचा था हम फेमस हो जाएं, बड़ा बड़ा पोस्टर छपे अखबार में, लेकिन अब तो थाने के बाहर पोस्टर छपा है। तौकीर साहब, बचा लीजिए। अरे तुम जैसे बुज़दिलों से कुछ नहीं हो सकता। तुम हमारी कौम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी कोई आवाज उठाता है तो तुम्हें लगता है कि हम अपने कौम के लिए गला कटवा देंगे, लेकिन जैसे ही 2-4 डंडे पड़ते हैं ना, फपक फपक कर बिलक बिलक कर रोने लगते हो कि माई बाप हमसे गलती हो गई। जाओ, कुछ नहीं कर सकते। अपना कमरा खोल के किसी कमरे में दुबक के बैठ जाओ। अपने कौम के लिए आवाज उठाने के लिए मैं बहुत हूं। चलो जाओ। अरे इसको मार मार के भरतनाट्यम करवा दिया। पुलिस हमको पकड़ेगी तो हमसे कुचिपुड़ी, पता नहीं कौन कौन सा डांस करवाए। तौकीर साहब, अरे ये तो वकील है, पुलिस ने इसको भी नहीं छोड़ा। हाँ वकील साहब, बताइए कैसे आना हुआ? तौकीर साहब, आप भी बिल्कुल नेता जैसे निकले। पहले तो भड़काऊ भाषण देते हैं, मजहब और दीन के नाम पर लोगों को उकसाते हैं। जब पब्लिक आपके साथ खड़ी होती है तो घर में आप दुम दबाकर छिप जाते हैं। अरे क्या बात करते हैं, मैं दुबक के नहीं बैठा था, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। आपको तो पता है ना कि कितना बड़ा अंपायर है मेरा। आप जानते हैं जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो कौन हैं? गरीब तबके के लोग हैं। कोई नाई का दुकान चलाता है, कोई कसाई का दुकान चलाता है, कोई पंचर का दुकान चलाता है। वो दिन भर कमाते हैं, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है। आप जैसे मुल्ला मौलवी की वजह से हिंदुस्तान में न जाने कितने नौजवान बर्बाद होते हैं। कभी कोई बम लगा कर फट जाता है, कभी कोई गला दे देता है, तो कभी कोई लब जिहाद में पकड़ा जाता है। असल में उनकी गलती नहीं है, आप जैसे मुल्ला मौलवी की गलती है। अब समझ में आया कि आप जैसे लोग ना हमारे दीन और मजहब के लिए कुछ नहीं कर सकते। 2 डंडे पड़े तो आपके मुंह खुल गए। हमको देखिए, बचपन से अपने दीन और मजहब के लिए डंडे खा रहे हैं, लेकिन हम किसी से बोलने नहीं गए, क्योंकि हमें हमारे अल्लाह से प्यार है, क्योंकि हमको आखिर में जन्नत जाना है। एक बात तो समझ में आ गई, अगर मुझे अपने रब से प्यार है तो रोड पर आकर जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और रब का कनेक्शन डायरेक्ट है। आप जैसे मुल्ला मौलवी के चक्कर में आकर हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं।
और हाँ, जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो सब आपका नाम लिए हैं, आप अपना देख लीजिएगा। कहाँ जाए, बाहर पुलिस वाले यमराज बन के खड़े हैं, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए। ओए चल जेल। अरे साहब ऐसा हमने क्या कर दिया जो जेल जाना पड़ेगा हमको? तूने ही भड़काऊ भाषण दिया, लोग रोड पे आए, दंगे हुए। अब साहब तो आपको पता है ना कि हम कितने बड़े मौलाना हैं और हमारे पास वक्त की बहुत प्रॉपर्टी है। अब लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ कर देते हैं, अपना चलाते रहते हैं साहब। साहब हमारा पट्टा क्यों लाल कर रहे हैं? तेरे जैसे मौलवी वजह से हिंदुस्तान का पूरा माहौल ख़राब हो रखा है। एक बात बता, तुझे भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? अरे साहब किसने बोला कि भारत माता जय और वंदे मातरम बोलने से हमको दिक्कत है? भारत माता की जय, वंदे मातरम कोनो दिक्कत नहीं है साहब। आपकी माता की भी जय, अब क्या गलती हो गई हमसे? चल थाने। नहीं साहब, हमारा ना बहुत नाम है, बहुत शोहरत है। हाँ लेकिन जब से ये सरकार आई है ना तब से सब कुछ खत्म है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे समाज के लोग हमको कितना सपोर्ट करते हैं। अब साहब अगर हमको हथकड़ी में देखेंगे ना तो सपोर्ट खींच लेंगे, फिर हमारे पास पैसा आना बंद हो जाएगा साहब। साहब एक काम कीजिए, हमको ना शाम तक मोहलत दे दीजिए, हम खुद ही चौकी के अंदर आ जाएंगे। आप बोलेंगे तो हम गेट बंद करके अंदर बैठ भी जाएंगे, पर शाम तक मोहलत हमको दे दीजिए साहब। टाइम से आ जाना। धन्यवाद साहब। आप लोगों को कोनो डरने वरने की जरूरत नहीं है। आपका तौकीर बिल्कुल ठीक है, आवाज बुलंद कर रहा है। आप लोग बस हमारे पीछे पीछे चलते रहिए, कोनो डर नहीं, कोनो भय नहीं, हम आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। अरे यार घर पे आके इतना मारा है, पता नहीं पुलिस चौकी जाऊंगा तो क्या हाल करेगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम आज की सच्चाई दिखा पा रहे हैं।